रौनकपुर गांव में एक किसान रहा करता था। किसान और उसकी पत्नी अपने एक छोटे से बच्चे के साथ सुखी सुखी अपना जीवन बिता रहे थे। किसान के पास 2 जोड़ी बैल थे जिससे वो अपनी खेती करता और उन बैलों को बड़ी प्यार से खिलाता पिलाता था। किसान बहुत सुखी संपन्न तो नहीं था, लेकिन इतनी ठीक ठाक उसकी कमाई हो जाती थी जिससे वो अपने परिवार का लालन पालन कर सके। किसान अपने खेतों में जाता, खेतों की देखभाल करता, खेतों के लिए खाद खरीद के लाता, खेतों में पानी डालता, खेतों में जब अच्छे खासे फसल उग के चले आते तब उन्हें काटता और बाजार में ले जाकर बेच देता। किसान प्रति वर्ष ये प्रक्रिया दोहराता था और हर वर्ष उसे कुछ न कुछ कमाई हो जाती थी। जब फसल तैयार हो गई तो किसान अपने उस फसल को लेकर बाजार में बेचने जा रहा था। किसान ने अपने फसल को अपनी बैलगाड़ी में रखा और उसे लेकर बाजार की तरफ चल दिया। रास्ते में उसने देखा कुछ दूर जाने के बाद कि 2 लोग कुछ बातें कर रहे हैं और इसकी तरफ इशारा करके बात कर रहे थे। किसान ने सोचा कि रुककर इनसे पूछा जाए आखिर बात क्या है, क्यों ये सभी हमारी तरफ ही इशारा करके बात कर रहे हैं। यह सोचकर किसान ने अपनी बैलगाड़ी उनके सामने रोक दी और उनसे पूछा, भाइयों, आप मेरे बारे में कुछ बात कर रहे हो क्या? मैं कब से देख रहा हूँ कि आप दोनों मेरे तरफ इशारा करके कुछ ना कुछ बातें कर रहे हो। क्या आप हमें बता सकते हो कि आप हमारे बारे में क्या बात कर रहे हो? यह सुनकर उन दोनों में से एक व्यक्ति ने कहा, अरे नहीं भाई नहीं, हम तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम तो ये बता रहे हैं कि यह किसान कितना मेहनती है। प्रति वर्ष ये बहुत ज़ोर शोर से खेती करता है, मेहनत से खेती करता है और फिर जो फसल होती है उसे बाज़ार में ले जाकर बेचता है और इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दूसरा साहूकार का कोई कर्ज नहीं है। पता नहीं ये कैसे कर लेता है। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि शायद तुम हमें कुछ बता सको कि तुम्हारी ये जो सफल किसानी है इसके पीछे क्या राज है। यह सुनकर किसान मुस्कुराता और कहता है, अरे भाइयों, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी इस मेहनत के पीछे सिर्फ मेरा ही हाथ नहीं है, इसमें मेरी ये 2 जोड़ी जो बैल हैं ये भी मेरा साथ देते हैं और ये जब मेहनत करते हैं तभी इसका फल मिलता है। ये बैल मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हैं और देखो, इन्हीं के चलते तो इस बार मेरी फसल 2 गुनी ही नहीं 4 गुनी ज़्यादा हुई है। यह कहकर किसान अपनी बैलगाड़ी को लेके आगे चला जाता है। जब किसान ने ये बातें उन दोनों को बताई तो ये सोच में पड़ जाते हैं कि अच्छा, हमारे पास भी तो बैल है, हम भी तो खेती करते हैं, लेकिन हमारी फसल तो वैसी होती है, न 2 गुनी होती है न 4 गुनी होती है, हमें तो घाटा ही होता है। जरूर इसके बैल के अंदर कोई ना कोई विशेष बात होगी। यह सोचकर दोनों आदमी उस किसान का पीछा करते हैं और सोचते हैं कि जब यह व्यक्ति अपने अनाज को बेचने बाजार के अंदर जाएगा तो हम इसके दोनों बैलों को चुरा लेंगे तो ये बैल जब हमारे पास आएंगे तो बहुत मेहनत करेंगे और फिर हमारी भी फसल बहुत अच्छी होगी। ये सब कुछ प्लान करने के बाद दोनों व्यक्ति उस किसान के पीछे पीछे बाजार तक आते हैं। बाजार में जैसे ही वो किसान अपना सामान बेचने व्यापारियों के पास जाता है तब तक ये दोनों उसके बैल को चुरा के भाग जाते हैं। जब किसान वहाँ से वापस आता है अपना सब माल बेचकर तो देखता है कि उसकी बैलगाड़ी तो है लेकिन उसके दोनों बैल गायब है। वो परेशान हो जाता है, इधर उधर देखता है, सबसे पूछता है, फिर परेशान होकर कहता है कि ओहो, अब तो मेरे बैल मुझे मिल ही नहीं पाएंगे। मैंने कितनी मेहनत से इन्हें पिछले साल ही खरीदा था, अब मेरा क्या होगा? कैसे मैं घर जाऊंगा, कैसे खेती करूंगा? पता नहीं मेरे बैल कहाँ चले गए। किसान निराश होकर पैदल ही अपने घर आता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। पत्नी भी सुन के उदास हो जाती है और वो भी कहती है, हे भगवान, अब कैसे हमारी खेती होगी? अभी पिछले साल ही तो इन बैलों को खरीदा था, अब कहाँ से फिर इतने सारे पैसे आएंगे?
ये सुन के किसान और दुखी हो जाता है। दोनों जैसे तैसे रात में सो जाते हैं। अगली सुबह जब किसान अपने घर पे उठता है तो उसे अपने बैलों की याद आती है। तो वो सोचता है कि एक बार चलूं, मैं बाजार की तरफ जाके देखता हूँ, शायद मेरे बैल मुझे वापस मिल जाए। यही सोचते सोचते रास्ते में जा रहा होता है, तभी उसे एक गुफा की तरफ से आवाज़ सुनाई देती है। किसान डर जाता है। किसान को लगता है कि अरे गुफा से आवाज़ कैसे आ रही है, क्या गुफा सचमुच बोल सकती है? यह सोचकर वह किसान उत्सुकतावश गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर जाने के बाद किसान देखता है कि वहाँ पे एक संत तपस्या कर रहे हैं। किसान डरते डरते उनके पास जाता है और कहता है, महाराज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आप तो संत हैं, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? संत इतना सुनने के बाद अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूं तुम्हारी परेशानी क्या है। तुम्हारे 2 बैल खो गए हैं ना, मैं तुम्हें ढूंढने में मदद करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम यह मुझसे वादा करोगे कि कभी भी जीवन में किसी भी जानवर को उतना ही प्यार दोगे जितना तुमने अपने इन 2 बैलों को दिया है। किसान यह सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, बिल्कुल महात्मा जी, मैं ऐसा ही करूंगा। अब बस मुझे मेरे दोनों बैल वापस करा दीजिए। संत महात्मा जो थे, उन्होंने किसान को 2 चीजें दी। बोला, अपनी आंखें बंद करो और अपनी मुट्ठी के अंदर इन्हें रख लो और बाजार के रास्ते चले जाना। और जाते जाते जब बाजार पहुंच जाओ, उससे पहले तुम क्या करना, ये दोनों चीज़ों को आंख बंद करके भगवान का नाम लेकर के फेंक देना। जिस दिशा में ये जाके गिरेगी उसी दिशा में तुम्हें जाना है, तुम्हारी बैल तुम्हें मिल जाएगी। किसान खुशी खुशी वो दोनों अनमोल चीज़ें लेकर दौड़ा दौड़ा बाजार की तरफ जाता है। बाजार से थोड़ी दूर पहले रुकता है और उन सब चीज़ों को चारों तरफ फेंक देता है। फेंकने के बाद दिखता है कि ये तो एक तरफ ही जाके सभी चीज़ें गिरी हैं, जो जादुई मंत्र, जो जादुई चीज़ें संत ने उनको दिया था। किसान उसी रास्ते जाता है तो देखता है कि उनके दोनों बैल एक जगह बैठ के आराम कर रहे हैं। जैसे ही वो दोनों बैल किसान को देखते हैं, दौड़ के इसके पास चले आते हैं। किसान दोनों बैलों को पाकर बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन उन संत महात्मा को बहुत सारा धन्यवाद देता है। बैल भी अपने पुराने मालिक को देखकर काफ़ी खुश होते हैं और उसके साथ खुशी खुशी चले आते हैं। और उधर गांव वाले उन दोनों व्यक्तियों को, जो कि चोर थे और इन किसान का बैल चुरा कर ले गए थे, उनसे बहुत ज़्यादा हर्जाना वसूल करते हैं